वास्सलाम राफ़े। मैंने कहा एक क्विक लुक जो है फैसल की एनालिसिस के ऊपर। वालेकुम सलाम मुस्तफ़ा। फैसल की एक जो फैसल ने एनालिसिस किया है टाइटल राइटिंग के ऊपर, उसके ऊपर एक क्विक लुक ले लें ताकि कुछ लोगों को आइडिया भी हो जाए कि फैसल ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। और प्रेजेंटेशन भी बड़ी कमाल है, लेकिन एक दो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग हैं जो अगर कवर हो जाएं तो बड़ी बेहतरीन किस्म की एक एनालिसिस बन सकता है, जो कि आप अपने आर्सनल में, अपने फ्रीलांसिंग के आर्सनल में ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के वाइज अपने क्लाइंट के लिए भी, और अपनी टीम्स को प्रिपेयर करने के लिए भी अगर आप फ्यूचर में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। और लोगों को बताने के लिए भी कि आप में किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं या आपकी लर्निंग कितनी डेप्थ की है। तो ये हम देखते हैं एक नज़र इसको। अब इसमें बेसिकली फैसल ने पहले एक शॉर्ट समरी दे दी है कि जी हम करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। और उसमें बताया उसने कि जी हमने लिस्टिंग के टाइटल को स्टडी करेंगे, 10 सैम्पल्स हमने रखे हैं, अमेज़ॉन की गाइडलाइंस भी उसने इंक्लूड कर दी हैं, मल्टीपल नीचेज़ हैं मुख्तलिफ, और अमेज़न यूएसए के ऊपर ये काम हो रहा है जी। अब यहाँ पे एक जनरल फाइंडिंग्स का एक टेबल जो है फैसल ने इंक्लूड कर दिया कि जी करेक्टर लेंस डिफरेंट जो स्टडी की हैं उसमें क्या है, ब्रांड नेम्स लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अमेज़ॉन के टाइटल के हवाले से उनकी कंप्लायंस है कि नहीं। इस स्लाइड में या इस स्क्रीनशॉट में आपको वो नज़र आ रही हैं, वो फैसल ने लेआउट कर दी हैं बेसिकली। और ये एक अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि जब आप कंपेटिटर्स का करें या निच का करें या कैटेगरीज़ का करें एनालिसिस, तो जितने भी आप सैम्पल साइज़ उठाएंगे उसको अगर एक बर्ड आई व्यू में ये दे देंगे तो जो भी क्लाइंट होगा या आपका ऑडियंस जो भी आपकी होगी उसको समझने में आसानी होगी कि जेनेरिकली लोग जो है वो निच में या कंपटीशन में या कैटेगरीज़ में उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद ये गाइडलाइंस भी उसने जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं अमेज़ॉन के टाइटल राइटिंग के हवाले से, वो भी फैसल ने बीच में इंक्लूड कर दी सारी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता, और कुछ ऐसे हम सेलर्स भी होते हैं जिनको नहीं पता होती। तो ये बिल्कुल ठीक है, स्लाइड ये भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल अपनी स्पॉट पे है। अच्छा, उसके बाद ये की फाइंडिंग्स अब फैसल ने जो स्टडी की है उसकी बेस के ऊपर उसने 4-5 बुलेट्स दे दिए हैं। जी मोस्ट ऑफ द ब्रांड स्टार्ट देयर टाइटल विद ब्रांड नेम, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अमेज़ॉन यही कहता है कि आप अपने ब्रांड को सामने लेके आएँ। टॉप ब्रांड्स यूजली डू नॉट फॉलो स्टैंडर्ड कैरेक्टर लिमिट सजेस्टेड बाय अमेज़ॉन। अच्छा, अब इसमें ये जो बाकी 3-4 बुलेट्स हैं ना इसमें फैसल की, इसमें इसने सारे टॉप ब्रांड्स को डिस्कस किया हुआ है। टॉप ब्रांड्स का जो सिनेरियो होता है ना, देखिए ब्रांड, हम ये जो पूरे इस पूरे एटमॉस्फेयर में ईओ के हम एक चीज़ ही स्टडी कर रहे हैं, और वो है ब्रांड्स और ब्रांड बिल्डिंग और उसके बेनिफिट्स। अब ये देखिए ब्रांड्स की, अगर आपका ब्रांड है और वेल नोन ब्रांड है या आपका ब्रांड इमेज बना हुआ है या आपकी कस्टमर बेस है अपनी लॉयल आउट ऑफ अमेज़ॉन, तो आप वो देखें किस किस्म की आपको मज़ेदार काम आपके पास होता है, आपके डिस्पोजल पे होता है कि आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें रियल स्टेट को अमेज़ॉन की उसको मैनूवर कर लें अपने लिहाज से, क्योंकि आपके पास ऑडियंस का कंट्रोल आपके हाथ में है, आप ब्रांड हैं। अब जो वेल नोन ब्रांड है वो क्या करेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है ये रैंकिंग फैक्टर्स वैक्टर्स की, इन चीज़ों की। उसके अपने लॉयल कस्टमर्स हैं जिन्होंने आके उसको सर्च करना है, उसको कोई यूएसपी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ब्रांड का इमेज बना हुआ है और ब्रांड से लोग लॉयल हैं और उसकी कस्टमर सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं, उसकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। तो ये जो चार बाकी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारे ब्रांड बिल्डिंग के पर्क्स हैं बेसिकली। कि वो जो ब्रांड होते हैं, टॉप ब्रांड होते हैं, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं
या आपकी ऑफ अमेज़ॉन प्रेजेंस होती है, वो अपनी क्लाइंटेल होती है, लॉयल कस्टमर्स होते हैं आपके, तो आप ना भी कर रहे हो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर भी आप टॉप सेलर होते हैं या बेस्ट सेलर होते हैं या अमेज़ॉन चॉइस होते हैं, क्योंकि आपकी वो जो लॉयल कस्टमर बेस है वो बार बार कन्वर्ट हो रही होती है, और वो आपके नाम के ऊपर कन्वर्ट हो रही होती है। उसको टाइटल से गर्ज ही नहीं होती कि टाइटल में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि उनके लिए आपका नाम ही काफ़ी होता है, क्योंकि आप एक ऐसा ब्रांड है जो वेल नोन है और जो जिस पे लोग एतमाद करते हैं, ट्रस्ट उसने अर्न किया हुआ है, और उसकी कस्टमर सर्विस से या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से या उसकी यूनिकनेस से या उसकी यूटिलिटी से। तो ये चार जो की फाइंडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ना, ये आपको जनरली तो अभी बीइंग एन अमेज़ॉन सेलर सिर्फ इसका सेंस अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब आप ब्रांड बना लें, अगर आप ऑफ अमेज़ॉन आपकी अपनी कस्टमर बेस हो, फिर आप अपने नाम पे ही सेलिंग कर सकते हैं। आपके लिए रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं, बस सेल्स वेलोसिटी आपके लिए बहुत होती है या रिव्यूज़ ही बहुत होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फैसल ने ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे इस सेंस में लगी है कि इसने एक्चुअली वो दिखाने की कोशिश की है जो कि कस्टमर को या क्लाइंट को नज़र आता है या नज़र आना चाहिए। अब जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको पता है कि बड़ी ट्रैफिक उससे आती है, 47-48% ट्रैफिक आती है। तो उस पे जो टाइटल है वो देखने में कैसा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ अगर, तो लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी देखने में। कि देखें इसमें टाइटल जो है वो भी रीडेबल फॉर्मेट में है। जो स्क्रीनशॉट फैसल ने लेके इसके अंदर क्रॉप करके डाला हुआ है, और यही मैं बताना चाह रहा था कि ये जो प्रेजेंटेशन है ना आपकी, दिस इज़ व्हाट मेक्स यू टू स्टैंड आउट। किसी भी, अब ये जितनी भी बाकी यहाँ प्रेजेंटेशंस या लोगों ने ये एनालिसिस सबमिट किए हैं, राफिया ने किया है, जुनैर ने किया है, बाकी लोगों ने किए हैं, हिना ने किया है, तो सबसे प्रेजेंटेशन इसकी सबसे बेस्ट है। और वो इसी वजह से बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर आप विजुअली देख सकते हैं एक बर्ड आई व्यू में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बेसिकली नज़र आ रही है कस्टमर को भी, और वो उसके ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। अब ये देखें इसका कितना छोटा सा टाइटल है, आप ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, मिस्टर कॉफ़ी मग वार्मर होम ऑफिस ब्लैक, बस दैट इज़ इट। अब मुझे बताएं कि इतना सा जब ये 35-40 करेक्टर्स का आपका टाइटल होगा, तो ये एक ही टाइटल आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आपके स्पॉन्सर्ड ऐड में, आपके टैबलेट्स के ऊपर, आपके डेस्कटॉप्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, हर जगह पे यूनिफॉर्मली पूरा विजिबल होगा, और बात भी पूरी कन्वे हो रही है उसके अंदर कि जी वो मग वार्मर है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, होम ऑफिस जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और उसका कलर क्या है या उसकी स्पेक्स क्या है, वो आप यूज़ करें। कोई यूनिक सेलिंग वो करने की, क्योंकि मिस्टर कॉफ़ी इट्स अ बिग ब्रांड नेम बेसिकली। तो आप कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उसको उसने डाला ही नहीं, क्योंकि वो ये वही बात आ रही है, ये हम उसी बात को डिस्कस करें। यूएसपी ब्रांड्स को डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ब्रांड्स होते हैं, वो उनका नाम बन गया होता है, जो कि इसने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताए हैं कि इसमें यूएसपी शुड हैव बीन एडेड। लेकिन अब जब ब्रांड आ जाता है ना, तो इसमें ये एक एग्जाम्पशन आ जाती है कि आप यूएसपी ना भी डालें तो वो कन्वर्ट होता है। अच्छा, टाइटल शुड हैव बीन मोर डिस्क्रिप्टिव, हाँ यहाँ इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर वो नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ विजिबिलिटी। अगर ये टाइटल अब ये टू द पॉइंट है और चीज़ को पूरा डिस्क्राइब भी कर रहा है, उसके यूज़ की जगह को भी बता रहा है, कि आप ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जहाँ भी मूव कर रहे हो, यही दो जगह होती हैं मेन जो लोग मूव कर रहे होते हैं। और कलर्स लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जी मैं ब्लैक लेना चाहता हूँ, वाइट लेना चाहता हूँ या सिल्वर लेना चाहता हूँ, तो वो भी इसके अंदर लेआउट हुआ है। फीचर्स मटेरियल वगैरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई, वो फिर वहीं बात आई थी, क्योंकि मिस्टर कॉफ़ी इट सेल्फ इज़ अ नेम, इज़ अ ब्रांड नेम विच पीपल आर फेमिलियर विद, तो उसकी वजह से वो नहीं भी है तो वो चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर आ जी रॉकलैंड फैशन सॉफ्ट साइड अपराइट लगेज सेट ब्राउन 2 पीसेस 14x20। अब ये बेसिकली साइजेस उसके दिए हुए हैं, और साथ में क्वांटिटी भी दी हुई है, उसका कलर भी दिया हुआ है, और जो कीवर्ड है वो भी है, और रॉकलैंड का अपना ब्रांड नेम है वो भी है। अच्छा, अब इसमें
अगर आप देखें कि इसमें भी टाइटल शॉर्ट रखा गया है, लेस देन 80 करेक्टर्स का टाइटल है। ऑब्जेक्टिव वही है, जितना शॉर्ट एंड कंसाइज हो और जितना डिस्क्रिप्टिव हो उस शॉर्ट एंड कंसाइज में उतना बेहतर है, उतना बेहतर कन्वर्ट होता है वो टाइटल। एक भी अगर मेन कीवर्ड भी अगर आप उसके अंदर डाल दें, अगर हम इसको कैनोनिकल के लिहाज से भी देखें तो इसमें रॉकलैंड आ गया, फैशन आ गया, सॉफ्ट साइड, अपराइड, लगेज, ये पांच होते हैं कैनोनिकल में। अब वो ये पांच वो उठा लेगा कि फैशन एक बहुत बड़ा, आपको पता है ना कि बहुत बड़ा कीवर्ड है फैशन। तो रॉकलैंड उसका ब्रांड नेम हो गया, फैशन उसने एक बहुत बड़ा कीवर्ड बीच में पार्क कर लिया। सॉफ्ट साइड कि जी वो सॉफ्ट है, एक वो होते हैं क्या कहते हैं उन्हें, हार्ड, जिन्हें लगेज बोलते हैं, ये हार्ड लगेज नहीं, ये सॉफ्ट है। तो उसने उसकी पर्टिकुलरली उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी हैयत भी बयान कर दी है उसके अंदर कि वो किस तरह का सॉफ्ट है या किस तरह हार्ड है। और अपराइट कि वो सीधा रखने वाला है, क्योंकि कुछ लिटाने वाले होते थे पुराने, ओल्ड फैशन डिज़ाइन हो गया। लगेज आपको पता है कि वो लगेज है। तो अब ये इसने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए छोटे शॉर्टेस्ट उसके अंदर, और इसने कन्वर्ट होना ही होना है क्योंकि इसमें बहुत बड़े कीवर्ड्स भी हैं, इसमें यूटिलिटी भी उसकी पता लग रही है, और ये भी पता चल रहा है कि चीज़ है क्या। उसके बाद ये है जी, अब ये तो तोशीबा तो इट्स अ ह्यूज ब्रांड। अब लेकिन आप इसके अंदर एक चीज़ देखें, तो जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ना हमेशा आपको अपना मॉडल जो है ना वो ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए टाइटल्स में। उसकी वजह यह है कि मॉडल्स के साथ ही बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है ना वो ड्राइव होती है। ड्राइव होने से क्या मुराद है कि लोग मॉडल्स के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो मॉडल्स होना ज़रूरी होता है। और इसमें उसने इसका दिया हुआ है कि साउंड ऑन ऑफ, इको मोड, जो इसके यूएसपीज़ हैं वो उसने दिए हुए हैं। और साथ में साइज़ भी 0.9 क्यूबिक फीट, 900 वाट जो इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन वो भी बीच में दी हुई है। और कलर तो आ ही रहा है साथ नीचे। तो ये भी मेरे ख्याल में एक परफेक्ट टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से। इसमें बहुत कम गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, ये बेहतरीन टाइटल है, इसलिए इसका स्कोर भी आपको 89 का फैसल ने शो किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आ जाएं जी, ये एक और है कि इसमें भी वही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, वही चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, ऑलमोस्ट यूजेज सारी हुई हुई है। और इसमें अगर आपको देख रहे होंगे तो नॉन स्टिक सर्फेसेस भी नज़र आ रहे हैं, मेक सेवन, ये यूएसपीज़ हैं बेसिकली इसके। कलर भी साथ आ रहा है। अब बात यह है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, लोग उस वक्त कन्वर्ट होते हैं जब उनको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन टाइटल में मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उस वक्त कन्वर्जन होती है जब लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर्स वहीं मिल रहा था टाइटल के अंदर। तो ये इसी तरह का एक टाइटल है, और इसीलिए इसका स्कोर बेहतर है। और उसके बाद हैमिल्टन बीच ब्रेकफास्ट सैंडविच मेकर सिल्वर। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हैमिल्टन बीच की वजह से ये बिक रहा है। और ये मॉडल नंबर उसने एक बीच में ज़रूर डाला हुआ है, जो कि ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन उसने बीच में डाला हुआ है। ये सिर्फ ये टाइटल ड्राइव हो रही, इसकी ट्रैफिक ड्राइव हो रही है, अमेजॉन चॉइस इसको जो भी मिला वो एग सैंडविच मेकर हैमिल्टन बीच। लेकिन उसके जो कीवर्ड जिसके ऊपर वो बिक रहा है वो भी उसका ब्रांड के ऊपर बिक रहा है। तो ये ब्रांड का फ़ायदा उठा रहे हैं सारे। बड़ा ब्रांड हो तो आप उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें जी, ये एक इंटरेस्टिंग टाइटल है। ये मुझे भी बड़ा पसंद आया टाइटल। उसकी वजह यह है कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो फिटनेस गीक्स जो है ना वो जानना चाहते हैं कि ग्लैंस में कि इन्हांस्ड एब्जॉर्प्शन है, सपोर्ट्स हेयर, स्किन, नेल्स, जॉइंट्स, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, हर चीज़ इसके अंदर जो शामिल हो सकती है ना इस प्रोडक्ट से लेके कोलेजन पेप्टाइड्स। बहुत बड़ी निच है ये, बहुत टफ निच है, और शानदार उसने ज़बरदस्त टाइटल रखा हुआ है मेरे हिसाब से इसका। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही टाइटल इस निच के लिए, इस जो है ना कैटेगरी के लिए वो सूट करता है, जहाँ पे आप सारी चीज़ें उसी के अंदर है, उस यूएसपीज भी बीच में हों उसके, और उसके बेनिफिट्स और फीचर्स वगैरह सब कुछ वहीं पे हो, ताकि लोगों को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। वो यहीं पे देख लेंगे, जब उनको यहीं से मिल जाएगा तो वो बाउंस रेट आपका कम हो जाएगा पेज से। क्योंकि अगर ये चीज़ें यहीं पे उनको पता चल गई हैं तो
अव्वल तो वो यहीं डिसाइड कर लेंगे, आपको क्लिक ना करें, और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो दे विल कन्वर्ट, क्योंकि उनको सारी चीज़ें यहीं से मिल गई जिनको देख के उन्होंने बेसिकली क्लिक किया। अच्छा, उसके बाद है जी ये नेक्स्ट एक टाइटल, हैमर मिल 20 LB कॉपी पेपर, और ये भी डिस्क्रिप्टिव है और काफ़ी लंबा चौड़ा। ये आई एम श्योर कि ये इसका ताल्लुक जो है वो निच के साथ है, और ये निच में ही इस तरह का वो होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो स्पेसिफिकेशंस तो सबको पता होती हैं। अब वो कितनी शीट्स हैं, क्वांटिटी भी इसमें आ रही है, और इसमें जो चीज़ मेरे ख्याल से कन्वर्ट कर रही है ना इसको, वो है मेड इन यूएसए। बहुत ऑनेस्टी बात है, लोग बाय करना पसंद करते हैं मेड इन यूएसए चीज़ को। उसने उसको पता था इस बात का, उसने चाइनीज़ पेपर से लोग रिच होंगे, क्वालिटीज़ है, उसने मेड इन यूएसए बीच में डाला। इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से ये टाइटल कन्वर्ट हो रहा है, वो है मेड इन यूएसए। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद है जी मेंस चार्ज एजर्ट 8 रनिंग शूज़। अच्छा, ये जो टाइटल है ना, ये अजीबो गरीब टाइटल है। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है। और ये अंडर आर्मर भी कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है एज सच, कि जो नाइकी से बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन ये बेस्ट सेलर है। अब वो रनिंग की शूज़ की इसकी, आई एम श्योर कि इसकी ऑफ अमेज़ॉन कहीं ना कहीं, अगर आप में से कोई इसको ऐसा केस स्टडी लेना चाहे तो इसको ज़रा देखे, सर्च कर ले गूगल के ऊपर कि अंडर आर्मर जो है उसकी कोई ऑफ अमेज़ॉन प्रेजेंस है कि नहीं। मुझे लगता है कि ये कन्वर्जन जो इसकी हो रही है, ये ऑफ अमेज़ॉन ट्रैफिक की वजह से हो रही है, और या फिर चीप प्राइस की वजह से हो सकती है, क्योंकि प्राइस मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो हो सकता है कि ये चीप प्राइस की वजह से हो। ये दो वजूहत इसकी हो सकती हैं, वरना और कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा जी, बेस्ट चॉइस प्रोडक्ट्स का नाम ही बेस्ट चॉइस रखा हुआ है ब्रांड का। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, 38 इंच बिगनर एक्विस्टिक। अच्छा, बिग ब्रांड है। अच्छा ओके, ह्यूज ब्रांड है जी। मुझे, क्योंकि मैंने कभी अपैरल पैरल में काम नहीं किया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। आई हेट अपैरल एंड शूज़ एंड दिस। अच्छा, बेस्ट चॉइस ये क्या, ये 38 इंच बिगनर एक्विस्टिक गिटार स्टार्टर किट विद केस स्ट्रैप ट्यूनर पिक स्ट्रिंग्स ब्लैक। इसका भी वही टाइटल का वही केस है, इसमें हर चीज़ जो एक कस्टमर को चाहिए होती है। और जो इसकी इमेज मुझे इतना अपील नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो टाइटल है ना वो मुझे बड़ा शानदार लगा है। उसकी वजह यह है कि इसमें भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो कि किसी भी एक कस्टमर को चाहिए होती है। ये फुल पैकेज है बेसिकली। फुल पैकेज से मुराद ये है कि इट्स सिंगल गो पैकेज, कि वहीं से उसको पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड। ये देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब वो गिटार आप सिर्फ लेने जाएं, अगर आप उसके साथ पिक नहीं है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, या स्ट्रैप नहीं है, या उसका केस नहीं है, या कोई रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग्स उसके साथ अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली एज अ कस्टमर आप वो जो है ना उसको क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे ऐसे प्रोडक्ट को करेंगे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। और अगर सारे नहीं दे रहे होंगे तो फिर आप टॉप को कर करके देखेंगे, और जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी वो उठा के वो कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसके अंदर एक ये अजीबो गरीब किस्म का, मैं अजीबो गरीब इस वजह से कहूँगा कि ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं इसके, वो ह्यूज हैं। ह्यूज नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। कोई इमेज भी उतना कोई शानदार नहीं है, कोई यूएसपीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा, और साइज़ वैसे ही जैसे कि टेबल का होना चाहिए वो है। क्राफ्ट कैंपिंग एंड यूटिलिटी फोल्डिंग टेबल। अब इसमें देखें, कैंपिंग जो है ना वो बेसिकली एक बहुत बड़े सर्च वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा कीवर्ड है कैंपिंग जो है। और वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह से कन्वर्ट होता है, मतलब ऑफ अमेज़ॉन भी और ऑन अमेज़ॉन भी। तो मेरे ख़्याल में इसमें एक इसकी विजिबिलिटी की रीज़न जो है पॉप करने की, वो ये कैंपिंग का कीवर्ड का इंक्लूजन भी होना इसके अंदर है। और इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो ये मेरे ख़्याल में उसकी वजह चीप होगी शायद ये अपनी निच में, तो उसकी वजह से कन्वर्जन इसकी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अदरवाइज़ अगर इसमें देखा जाए तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसके मटेरियल के ऊपर कमेंट कर रही हो, या इसकी फिनिश के ऊपर कोई कमेंट कर रही हो। यूएसपी कोई इसका एज सच नज़र नहीं आ रहा।
कि जो कोई आपको, अच्छा ग्रेनाइट इसके अंदर लिखा हुआ है, वाइट ग्रेनाइट, मगर ये तो फिनिश उसकी आ रही है, मटेरियल इसके अंदर नहीं है उसका मेंशन हुआ। अच्छा जी, और इसके बाद है जी, बस यही है जी, ये टोटल हुआ है। अब बेसिकली सारी एक्सरसाइज का मकसद एक ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कन्वर्ट करी, क्लिक क्या विन करके दे रही है टाइटल के अंदर, ये चीज़ हमने सर्टन करनी होती है जब हम कर रहे होते हैं ना। दिस इज़ बाय फार माय फेवरेट टाइटल। ये जो कॉलेजन पेप्टाइड्स पे वाले पे जो टाइटल है ना, ये मुझे पर्सनली ये टाइटल इस वजह से पसंद है कि इसमें देखें हर किस्म की इन्फॉर्मेशन, एक ये और एक वो जो गिटार वाला जो टाइटल है, ये बहुत अच्छे टाइटल्स हैं दोनों, बहुत ही अच्छे। ये गिटार वाला उससे भी बेहतर इस सेंस में है कि ये उससे भी शॉर्ट है, और लेकिन वो क्योंकि निच बेस्ड है, वो निच में ऐसी कुछ ऐसी चॉइसेस होती हैं, कोई ऐसी लेआउट होता है निच का कि ओवरऑल प्रैक्टिस ऐसी होती हैं कि आपको जो है ना टाइटल बड़े रखने पड़ते हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ ना कि इसके अंदर कहीं कोई मुझे अगर कहीं लिखना पड़े ऐसा, जब मेरा कोई ब्रांड भी बड़ा ना हो और मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं इस इन दोनों की तरह का कोई टाइटल जो है ना उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ। जैसे कि ये है, ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये छोटा भी है और कम्प्रीहेंसिव भी है, हर चीज़ को पूरी तरह से लेआउट कर रहा है क्लाइंट के लिए। और ये जो है, ये भी देखें कि ये तकरीबन सारे जो क्वेश्चंस कस्टमर के माइंड में एक टाइम पे अराइज होते हैं ना, वो सारों को आंसर जाए, ये उस वक्त जो है ना। हाँ यस बिलाल, हर आपका हर क्वेश्चन का आंसर जो कस्टमर के हो सकता है ना, जब आप बड़ा ब्रांड ना हो, जब आप बड़ा ब्रांड ना हो तो आपको ना डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है, आपको आंसर करना पड़ता है कस्टमर्स के लिए। लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको ये चीज़, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे वो अंडर आर्मर का है, या ये जो मिल्टन बीच का है, या तोशिबा का है, ये उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, इनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनकी कस्टमर बेस बहुत बड़ी होती है और वो नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं पीएल में, तो हम क्योंकि छोटे मोटे ब्रांड्स होते हैं, सेलर होते हैं, तो हमें जो है ना इस तरह का टाइटल चाहिए होते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव हों। अच्छा, अब इसमें भी ना एक लेंथ की आपको निच के लिहाज से लेंथ अपनी देखनी चाहिए कि टाइटल की लेंथ क्या आइडियल है। उसमें लोग कुछ ओवरडू कर जाते हैं, दो या तीन जो है ना टाइटल के अंदर कीवर्ड्स डाल देते हैं, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। एक जो हाईएस्ट वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम का आपका मेन कीवर्ड है, सिर्फ वो कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अंदर आपका ब्रांड होना चाहिए, वो कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। और जिस तरह से ये अब कोई बड़े जैसे ये फैशन का हमने यहाँ पे एक देखा था, ये अब ये बड़ा मुझे ये इस कैनोनिकल के लिहाज से, ये गूगल के अंदर अगर आप जाएं और उसमें रैंक करना चाहें, तो ये 5 जो पहले इसके की वर्ड्स हैं ना, ये रॉकलैंड, फैशन, सॉफ्ट साइड, अपराइट, लगेज, दिस इज़ वंडरफुल, वंडरफुल, बेहतरीन है ये, ज़बरदस्त है ये 5 की ये जो वर्ड, इसमें देखिए कीवर्ड भी उसका लगेज भी उसका आ गया, इसमें लगेज साइड उसमें आ रहा है, और उसके यूएसपी भी एक किस्म का आ रहा है कि सॉफ्ट साइड, अपराइट। और फैशन आपको पता बहुत बड़ा कीवर्ड है, बहुत बड़ा कीवर्ड है फैशन। फैशन से बड़ी मेरे ख्याल में कम इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया में। तो और रॉकलैंड, तो इतनी बड़ी ऑडियंस को आपने मतलब ऑफ अमेज़ॉन को भी आप इसमें टारगेट कर लेते हैं बड़े आराम से। तो इस तरह का आपको कोई 5 जो पहले वर्ड्स हैं अपने टाइटल की, वो बहुत सोच समझ के रखने चाहिए। और अगर आप छोटे सेलर हैं, नए नई एंट्री कर रहे हैं और ब्रांड की आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की नहीं होती, उसकी वजह हमें बताया नहीं जाता, तो हमें मजबूरन डिस्क्रिप्टिव जो है वो टाइटल की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन उसको आपको बेसिकली निच के लिहाज से एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि हमें बड़े टाइटल के साथ, अब होता ही है कि हमारे जो यहाँ जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसमें इन चीज़ों को इतने डिटेल में नहीं बताया जाता, बस उन्हें कहते हैं कि भाई टाइटल छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ऐसे कर दो या वैसे कर दो। क्यों कर दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट का है।
और वो निश के लिहाज से भी आप रिलेटिव देखें, ये जो टाइटल की स्टडी है ना, ये रिलेटिव है। इरफान, आपको ये किसी ने गलत बात बताई है कि पंक्चुएशन इज़ नॉट एडवाइज्ड। पंक्चुएशन इज़ एडवाइज्ड, लेकिन मैं ये एडवाइस करता हूँ वो इसलिए होती है कि एक दो कीवर्ड्स को या दो यूएसपी को और कीवर्ड को ब्रेक ऑफ करने के लिए या आप कॉमा इस्तेमाल करें या डैश इस्तेमाल करें, माइनस का जो साइन होता है। बेहतर ये है कॉमा कर लें इस्तेमाल, कोई मसला नहीं है, कॉमा इस्तेमाल कर लें। कुछ लोग नहीं भी करते। अभी कॉमा जहाँ इस्तेमाल हुए, जहाँ सेंस देखें, एक पूरा A9 को आपने एक सेंस देनी होती है कि वो जब इंडेक्स करने के लिए उसको क्रॉल कर रहा है तो उधर कॉमा लगाएं या डैश लगाएं जहाँ उसकी सेंस कंप्लीट हो। अब वो पहला जो कीवर्ड है वो रॉकलैंड, ये जो है ये तो वैसे जैसे ही स्टार्ट करता है A9 तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या है। अब उसके बाद कि फैशन, सॉफ्ट साइड, अपराइट, लगेज, सेट, ये एक फ्रेज़ जो है ना ये उठाएगा पूरा जो आपका A9 होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई कोई कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल फजूल है, इसको नेगेटिव ये पिनलाइज करता है A9, इसको महीन, बिल्कुल गलत है ये। कि नहीं उस्मान, बिल्कुल भी नहीं। कैनोनिकल में आप कैनोनिकल में अपना ब्रांड नेम निकाल देंगे तो आपकी आइडेंटिटी कैसे होगी? बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप ब्रांड नेम, इट मस्ट बी देयर इन योर कैनोनिकल। आपने ऑफ अमेज़ॉन अगर प्रेजेंस बनानी है और अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो आपका वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांड नेम। कीवर्ड स्टफिंग पिनलाइज करता है आजकल A9 बहुत ज़्यादा, तो कीवर्ड स्टफिंग से बिल्कुल अवॉइड करें। अब मैं तो आजकल ये रखा हुआ है कि हम एक कीवर्ड जो है वो इंक्लूड करते हैं टाइटल में, और पहली 3 बुलेट्स में एक एक कीवर्ड डालते हैं, और 2 से 3 कीवर्ड हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर EBC नहीं है तो, और बाकी सारे हम जो है ना वो ले जाते हैं उठा के बैक एंड सर्च टर्म्स में। अब 4 5 6 हद 7 कीवर्ड जो हैं वो बहुत हैं आपकी उसके लिए, जो हाई वॉल्यूम के देखिए टॉप 10 सर्च वॉल्यूम उन्हीं में सर्च वॉल्यूम होता है, टॉप 10 में आपके जो सुपर रेलेवेंट होते हैं सारा वहीं पे होता है, ट्रैफिक ड्राइव करने के वही कीवर्ड होते हैं। 7 आपने इंक्लूड कर दिए, 8 इंक्लूड कर दिए, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। जो बाकी लो हैंगिंग है वो आप पीछे ले जाएँ उठा के, बैक एंड में ले जाएं। अगर आप EBC में कर रहे हैं तो बेशक अपनी डिस्क्रिप्शन की फील्ड को, जो आपकी है फील्ड डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि वो तो शो नहीं होनी, तो उसको स्टफ़ कर दें अपने कीवर्ड्स के साथ। लेकिन वो स्टफिंग का ये मतलब नहीं है कि बस वो कर दें, उसमें सेंस होनी चाहिए। उस सेंस इन द सेंस के उसमें पंक्चुएशन नहीं आपने यूज़ करनी होती बैक एंड पे कहीं भी, और फ्रेजेस की फॉर्म में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ईज़ होती है सेंस मेक करने में A9 को। तो फ्रेज़ फॉर्म में रहें बैक एंड में अपनी। तो ये है सूरत हाल, और ये मैंने कहा ये छोटे से हम टाइटल्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इमेज, टाइटल, ये और प्राइस और आपकी रेटिंग्स, क्योंकि ये देखें अब ये जैसे मोबाइल फ़ोन में आपको नज़र आ रहा है, यही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको। एक कस्टमर को जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कन्वर्जन के लिए, वो यही चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ से अगर उसने फ़ैसला करना है, अब ये उसके सामने खुला हुआ है, तो वो टाइटल को देखेगा, वो रिव्यूज़ को देखेगा, वो प्राइस को देखेगा और इमेज को देखेगा। ये 4 चीज़ें उसको नज़र आनी हैं। तो टाइटल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल ने ये पॉप कराना है आपको। बाद में जब रिज़ल्ट में आएगा तो फिर वो आपका इमेज मैटर करेगा, रेटिंग मैटर करेगी, और जो है ना आपकी प्राइस मैटर करेगी। सबसे पहले आपको टाइटल की बेस, क्योंकि टाइटल में कीवर्ड है आपका, और वो कैसे आ रहा है और वो डिस्क्रिप्टिव है कि नहीं है। अब वो लोग पढ़ना चाहते हैं ना, उन्हें तो पता होता है कि जिसने टेबल लेनी है उसको तो पता है कि फोल्डिंग टेबल कैसी होती है, लेकिन वो टाइटल से ही फिर अब वो पिक्चर बहुत शानदार हो, लेकिन उसमें टाइटल से ही उसमें देखना होता है कि इसके अंदर है क्या क्या, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, मुझे क्या फ़ीचर्स क्या हैं इसके, या इसका साइज़ क्या है। तो ये चीज़ें यहाँ से देखता है वो। सबसे पहले वो सर्च करेगा जी फोल्डिंग टेबल। फोल्डिंग टेबल से जब ये रिज़ल्ट पॉप होकर सामने आ जाएगा तो उसकी नज़र इमेज पे जाएगी, इमेज उसको सही लगेगा, मतलब एक कि जी मैं यही चाहता हूँ, तो एक नज़र हुई बर्ड आई व्यू में, तो उसके बाद वो टाइटल पढ़ेगा दोबारा। जब वो टाइटल पढ़ेगा तो उसको चाहिए होते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। वो अगर उसको वहाँ से मिल गए तो फिर वो जूम करेगा टेबल को, और फिर वो देखेगा कि जो टाइटल में क्लेम कर रहा है वो है भी सही कि नहीं, और उसके देखने के बाद वो जाएगा कि हाँ भैया अब रिव्यूज़ की बारी आती है या प्राइस की बारी आती है। ठीक है, तो इस तरह ये सीक्वेंस होता है एक कस्टमर के आपके वो करने का।
नो 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 शावेज नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब तो अमेज़ॉन धक्के से बीच में डाल देता है ब्रांड नेम। तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इंडेक्स कर रहे हैं आप ब्रांड नेम्स को भी साथ, ब्रांड नेम्स की बेस के ऊपर आपका यूपीसी भी उसी के साथ अटैच होता है, एसएन भी उसी के साथ अटैच होता है, कैटलॉग में एंट्री आपके ब्रांड नेम के अगेंस्ट आ रही होती है, सब कुछ उसके। बिल्कुल आइडिया अच्छा नहीं है ये। वो आज डाल दें, आप इमेज के अंदर डालें बिल्कुल, वो अपना ब्रांड की रिकग्निशन बनाएं, लेकिन टाइटल में होना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं ज़ीशान। कर सकते हैं आप डिफरेंट एक ब्रांड के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आप ट्रेडमार्क आपके पास रजिस्टर्ड है जिस उन क्लासेस का, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक ही ब्रांड के नीचे भी कर सकते हैं। अब कई ऐसे ब्रांड नेम होते हैं तीन तीन चार चार क्लासेस के अंडर लोग करा लेते हैं, इंक्लूड करा लेते हैं उसके अंदर। तो ये है जी सूरत हाल टाइटल की। अब अगला जो है ना, हम काम करेंगे बुलेट्स का, और बुलेट्स के ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बुलेट्स जो हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बुलेट्स ने जो है ना वो कन्वर्ट करना होता है बेसिकली, जब एक बार कस्टमर क्लिक करके बुलेट्स के ऊपर आ जाता है, यानी कि लिस्टिंग के अंदर आ जाता है, तो फिर जो प्रॉपर कन्वर्जन होती है ना हमारे जैसे छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए, वो बुलेट्स के थ्रू होती है। देखिए जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनका तो केस ही और है, उनका सिनेरियो और है। उसको वो उनकी स्टडी जो है ना बेसिकली वो और किस्म की स्टडी है। और जो हमारे जैसे छोटे मोटे उठ के मोहल्लों के और कॉलोनियों के गए होते हैं ना सेलर, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कन्वर्जन के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, बड़े ब्रांड के साथ तो राफे आप मैच ही नहीं ना कर सकते। देखिए बड़े ब्रांड को आप कॉपी नहीं कर, आप कोई ब्रांड तो नहीं है, आप तो छोटा मोटा सेलर हैं मेरी तरह के। तो आप ब्रांड को तो टाइटल की बेस के ऊपर तो उसको वो नहीं कर सकते, आपको उन कंपेटिटर्स के साथ जाना पड़ेगा जो जो कन्वर्ट हो रहे हैं और छोटे मोटे ब्रांड हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफ़ी डिस्कशन हो गई इसके ऊपर। तो ये है ये सूरत हाल। ये देखें, ये अगर एक एक चीज़, अगर हम गिनती की 5-7 चीज़ें हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, अगर हम वो एक एक करके डिस्कस कर लें तो हमें 2 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते लग जाएंगे, 10 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हर चीज़ का पर्पज़ क्या है। जब आपको पर्पज़ पता चल गया उसको कैसे डील करना है, तो आप बेहतरीन लिस्ट लिख सकेंगे। और जब आप बेहतरीन लिस्ट लिख सकेंगे तो आपको ट्रैफिक और कन्वर्जन का कभी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। और अगर कभी आएगा तो आपको फिक्स करना भी आएगा, कि अगर कहीं आ भी रहा है आपको, तो आपको फिर ये भी पता होगा कि जी मेरा मसला कहाँ से आ सकता है लिस्टिंग के ऊपर। जब ये चीज़ें, आप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, तो फिर आप चैंपियन सेलर हैं। फिर आप कोई भी लिस्ट आपको पकड़ा दी जाए तो आप उसको कन्वर्ट कराना शुरू कर देंगे, अगर लिस्टिंग की बेस पे। इरफान, मैं आपका सब कैटेगरीज देन नोड्स एंड लेटर रिमूव इट। मैं आपका सवाल समझा नहीं है इरफान। इट इज़ रिकमेंडेड टू गेट best seller badge in subcategory and then nodes and later on remove it if it's not relevant to your listing। नहीं नहीं, ऐसी आप अब ऐसी सब कैटेगरी में तो आप कर ही नहीं सकते ना। अब तो आजकल तो वो आपको पार्क करने नहीं देता, अगर आप करते भी हैं तो ऑटो करेक्ट कर देता है। आज भी वो हुमैरा का मेरे पास मैसेज आया हुआ था, वॉइस नोट आया हुआ था कि उसके साथ यही प्रॉब्लम था कि उन्होंने उसको उठा के अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी चेंज कर दी है। तो अब रेलेवेंसी इज़ द किंग भाई। इरफान, जो जहाँ पे आपका सही प्रॉपर फॉल करता है प्रोडक्ट जिस सब कैटेगरी में, वहीं उसको पार्क करें। वो वाले ज़माने चले गए जब आप गलत कैटेगरी में जहाँ कंपटीशन कम होता था, आप रैंक करा के फिर उठा के दूसरी जगह ले जाते थे। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए। ऐसा ऐसा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी अगर कोई बचे भी हुए हैं कुछ कैटेगरीज़ के अंदर ये लूप होल्स, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ये। तो रेलेवेंसी, अब रेलेवेंसी हर चीज़ है। अब सेल्स वेलोसिटी, रेलेवेंसी, ये चीज़ें, प्राइस पॉइंट, रेटिंग्स, ये हर चीज़ यही है अब। ठीक है जी, तो मैंने कहा ये एक छोटा सा हम इस पर कर ही लें सेशन, ताकि लोगों को मैसेज क्रॉस हो जाए। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना फिर क्लोज़ करते हैं, क्योंकि सुबह के 4:30 हमारा वाला टाइम हो गया। सुबह रोज़ 5 बज जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरी मच।
और होपफुली कि अब आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा स्टडी करके अपने बेनिफिट के लिए फ्यूचर में यूज़ करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।